आप सब तो जानते ही होंगे बाबा रामदेव को। वो बाबा रामदेव है, मैं उसे लाला रामदेव कहता हूँ क्योंकि वो एक व्यापारी है। और अब देखिए उसने क्या बयान दिया है, एक शरबत के ऊपर भी उसने शरबत में भी उसने नफ़रत फैला दी है, एक मिठास में भी उसने नफ़रत फैला दी है। रूह अफ़ज़ा के ऊपर उसने बयान दिया है कि ये प्रोडक्ट मुसलमान का प्रोडक्ट है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका पैसा मस्जिद और मदरसों में लगेगा, और आप मेरा शरबत पिएँगे तो ये गुरुकुल में लगेगा, पतंजलि में लगेगा। तो इस तरीके से बता रहा है। मैं अभी इसकी एक आपको क्लिप दिखाऊँगा, तो आप उसको देखिएगा। तो ये नफ़रत फैलाने के लिए इन्होंने अब शरबत को भी जिहाद बता दिया। अब शरबत को जिहाद बताने वाले, जितना शुद्ध शरबत है वो, उतना शुद्ध शरबत कभी ना किसी ने बनाया होगा, ना कभी कोई बनाएगा, और तू भी नहीं बनाएगा लाला रामदेव। शरबत अगर कंपेयर करा जाए, इसकी जाँच कर दी जाए तेरे शरबत की और रूह अफ़ज़ा की, तो रूह अफ़ज़ा एक नंबर का है, तेरे में मिलावट आ जाएगी। रूह अफ़ज़ा जो है, रूह अफ़ज़ा के अंदर पानी भी अगर जो मिलता है कंपनी से, वो शुद्ध पानी मिलाया जाता है उसमें। कभी कंपेयर करना, कभी इसकी जांच कराओ। ऐसी एक बार इस लाला रामदेव ने अपनी नूडल्स चलानी थी मार्केट में, तो नूडल्स के चक्कर में इसने मैगी के अंदर कीड़े पैदा कर दिए थे, तो उसके बाद में इसकी नूडल्स नहीं चल पाई। मैगी अपनी जगह पर है, जैसी थी वैसी चल रही है, इसकी नूडल्स खत्म हो गई। तो ये दूसरे की बुराई करके अपने प्रोडक्ट चलाना चाहता है, ये लाला रामदेव है। और इसका काम ही नफरत फैलाना है। कभी ये सलवार पहनकर भागता है, कभी किसी तरीके से भागता है। तो ये इसकी भागने भागने में ज़िंदगी गुजर रही है, और कुछ नहीं है। नफ़रत कर रहा है लोगों से, मुस्लिम धर्म के लोगों से नफ़रत करता है। और इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं आप देखेंगे, उनमें सभी में अधिकांश लिखा हुआ है कि इसमें गौमूत्र का सेवन किया जाता है। तो ये गौमूत्र का अपनी दवाइयों में, अपने प्रोडक्ट में सेवन कर रहा है, लोगों को खिला रहा है, पिला रहा है। तो लोग, अगर तुम गोबर खिलाओगे किसी को, तो उसके दिमाग में गोबर ही तो भरेगा। अरे गोबर भरेगा तो फिर वो गोबर वाली बात करेगा, इंसानों वाली बात तो नहीं करेगा ना। जिसके दिमाग में अगर गोबर भर जाएगा तो फिर वो गोबर हो जाएगा। गोबर ऐसा भर दे रहे हैं ये लोगों के दिमाग में कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू भाई मस्जिदों के अंदर भगवान को ढूंढने चले जा रहे हैं। तो बताओ, ये गोबर ही तो है। अब तुम मूत पिला रहे हो गाय का, भैंस का, उनको मूत पिला करके, उनको गोबर खिला करके, उनके दिमाग में तुमने ऐसा भूसा भर दिया, ऐसा गोबर भर दिया है कि उन्हें भगवान मस्जिद के अंदर नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, मैं इसकी बाबा रामदेव की, आपको इसकी लाला रामदेव की वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको देखिए आप। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो ये वीडियो देखी दोस्तों आपने, तो ये इसका नफ़रत फैलाने का काम है। ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट चलाना चाहता है, पूरे भारत में अपने प्रोडक्ट का एक नाम करना चाहता है। तो ये नाम करके, दूसरे की बुराई करके अपना प्रोडक्ट चलाना चाहता है। अरे अब मैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी रखो जो इंसान एक बार तुम्हारे प्रोडक्ट को ले और दोबारा फिर उसी को मांगे नाम से। अगर आप क्वालिटी देते हैं तो ले। अरे ये जिस शरबत की तुम बात कर रहे हो, ये रूह अफ़ज़ा हमदर्द वालों का है, और किसी मुस्लिम का ये प्रोडक्ट है, तो इसलिए तुम्हें उससे नफ़रत हो रही है, उससे चिढ़ रहे हो तुम। लाला रामदेव, तू क्या, तेरे पिताजी भी जब पैदा नहीं हुए थे तब से चल रहा है ये रूह अफ़ज़ा। और हिंदुस्तान क्या, इसको कई देशों में लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसके कितने फ़ायदे हैं अभी बाबा रामदेव को ये भी नहीं पता होगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। शरबत का अगर कंपेयर करा जाए, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि लाला रामदेव का शरबत अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा ये रूह अफ़ज़ा होगा। कभी भी इससे कंपेयर कर लेना। रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा है, मैं रूह अफ़ज़ा का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्वालिटी है रूह अफ़ज़ा की, हम देख रहे हैं आज से। और मैं बाबा रामदेव से खुद ये भी कहना चाहूँगा कि अगर घर में कोई हो बुज़ुर्ग तुम्हारे, तो अपना शरबत भी एक बार पिलाना उनको, और एक बार रूह अफ़ज़ा भी पिलाना, तो वो खुद बता देंगे कि कौन सा शरबत अच्छा है। किसी के प्रोडक्ट की ऐसी बुराई मत किया करो। और ये जिहाद जिहाद मामला, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये तुमने देश के अंदर बहुत ही गंदा माहौल बना रखा है। गोबर खिला खिला के लोगों के दिमाग भी तुमने गोबर बना दिए हैं। इस चीज़ से दूर बचो, और ये गोबर खाना, पेशाब पीना, ये बंद करो बिल्कुल। नफ़रत जो तुम्हारे दिलों में है मुसलमान के प्रति, इस नफ़रत को निकालो। मुसलमान कभी नफ़रत नहीं करता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम भी नफ़रत मत करो। जैसे चलता आया है देश भाईचारे से, वैसी भाईचारे से चलाते रहो। क्यों उल्टे सीधे बयानबाजी देते रहते हो कि ये
कभी थूक जिहाद, कभी लब जिहाद, कभी लैंड जिहाद, अब तुम लेके आ गए शरबत जिहाद। अरे मीठे में भी नफरत ढूंढ ली तुमने, हैं? एक मीठे में, शरबत में। होश में आ जा रे रामदेव, होश में आ जा। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर खत्म करता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।